कभी कभी जिंदगी में हम रुक कर सोचते हैं, क्या यही सब है? क्या मैं वही इंसान हूं जो सच में होना चाहता था? क्या मेरी आवाज, मेरे ख्वाब, मेरे चॉइसेस सच में मेरे अपने हैं? हम में से बहुत से लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे दुनिया के एक्सपेक्टेशंस, समाज के रूल्स और अच्छे इंसान बनने की गाइडलाइंस को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। हम सिखाए जाते हैं कैसे दिखना है, कैसे बोलना है, क्या सोचना है और किसे प्यार करना है। हमारी वाइल्डनेस, हमारी रॉ इमोशंस, हमारी डिजायर सब धीरे धीरे दबती जाती हैं, क्योंकि हमें नाइस बनना है, परफेक्ट बनना है, एक्सेप्टेड बनना है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज बार बार फुसफुसाती है, तू असल में कौन है? तू किसके लिए जी रहा है? यही आवाज है अनटेम्ड। ग्लेनन डॉयल की यह किताब कोई सीधी सीधी सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। ये एक गहरी, रॉ और ऑनेस्ट बातचीत है, एक औरत की खुद से और फिर हम सब से। किताब की शुरुआत होती है एक चीता की कहानी से। तबिथा नाम की एक चीता जो जू में पली बड़ी है। वो दौड़ती है, घूमती है, सब कुछ करती है जो उसे सिखाया गया है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक बेचैनी है, एक वाइल्डनेस जो अब भी उसके अंदर जिंदा है। ग्लेनन कहती हैं, मैं वो चीता हूं और शायद तुम भी। हम सब वो चीते हैं जो पिंजरे में पल गए। हमें बताया गया कि कैसे जीना है। हमने उसी हिसाब से अपने इमोशन दबाए, अपने सपनों को एडजस्ट किया और एक ऐसा चेहरा पहन लिया जो सबसे सही लगे। लेकिन अनटेम्ड कहती है, अब समय है इस वाइल्डनेस को फिर से जगाने का, क्योंकि असली खुशी, सच्ची आजादी और गहरा कनेक्शन तभी पॉसिबल है जब हम अपने सच को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम खुद को फिट करने की बजाय खुद को फील करने लगते हैं। ग्लेनन अपनी कहानी बताती हैं। 3 बच्चों की मां, एक जाने माने लेखक की पत्नी, चर्च से जुड़ी हुई, सब कुछ सही करने वाली औरत। लेकिन फिर एक दिन वो एक लड़की को देखती है, अब भी बमबाज, और पहली बार उसे लगता है ये है वो जिसे मैं सच में चाहती हूं। शॉकिंग? हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल है वो ऑनेस्टी, जिससे वो कहती है, मुझे अब वो जिंदगी नहीं चाहिए जो दिखने में परफेक्ट है, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो सच्ची है। ग्लेनन की कहानी सिर्फ उसके सेक्सुअलिटी की नहीं है, ये उस जर्नी की कहानी है जहां वो डिसाइड करती है, अब वो सिर्फ अच्छी लड़की नहीं बनेगी, अब वो अपनी बनेगी। अब जरा रुकिए, सोचिए, कितनी बार आपने अपनी फीलिंग्स को दबाया है सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ज्यादा लगती थी? गुस्सा, दुख, ईर्ष्या, डिजायर। हम लड़कियों को सिखाया गया, तुम्हारी सॉफ्टनेस ही तुम्हारी खूबसूरती है, तुम्हें चाहिए कि तुम सबको खुश रखो, खुद को पीछे रखो। लेकिन ग्लेनन कहती है, फील इट ऑल। हर इमोशन, हर इंस्टिंक्ट, हर दिल की आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि वो आपका कंपास है। एक जगह वो कहती हैं, हम बच्चे को बड़ा होते हुए सिखाते हैं कि स्विमिंग पूल में जाने से पहले टॉवल ले जाओ, पर हम कभी नहीं सिखाते कि अपनी बॉडी या गट की आवाज को कैसे सुनो। और यही हमें अनलर्न करना है, हमें फिर से सीखना है, कैसे अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें, कैसे अपनी बाउंड्रीज बनाएं, कैसे नहीं कहना सीखें गिल्ट के बिना, और कैसे अपनी लाइफ के ऑथर खुद बने। अब एक बहुत बड़ी बात, हम सोचते हैं कि खुद को चुनना सेल्फिश है, लेकिन ग्लेनन कहती है, जब आप अपनी सच्चाई को जीते हो तभी आप दूसरों को भी जीने की आजादी देते हो। एक मां अगर खुद को दबाकर बस दूसरों के लिए जीती है तो वो बच्चों को यही सिखा रही है कि आत्मत्याग ही प्रेम है। लेकिन अगर एक मां खुद को पूरी तरह एक्सप्रेस करती है, अपने ड्रीम्स को चेस करती है, तो वो बच्चों को सिखाती है कि लाइफ को पूरी तरह जीना ही प्यार है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। ग्लेनन बताती हैं, एक हेल्थी रिलेशनशिप वो होती है जहां आप अपने पार्टनर से डिमांड नहीं करते कि वो आपको पूरा करे, बल्कि आप दोनों अपनी फुलनेस के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। मत्सुरोबू, नो मोर यू कंप्लीट मी वाली डिपेंडेंसी, बल्कि मैं पूरा, तुम पूरे, आइए साथ में बढ़ते हैं। और यह तभी पॉसिबल है जब आप खुद को जानें, एक्सेप्ट करें और खुद से सच्चा रिश्ता बनाएं। किताब में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, द नोइंग। ग्लेनन कहती है कि हर इंसान के अंदर एक डीप प्लेस होती है
जहां वो जानता है कि उसके लिए क्या सही है। लेकिन उस नोइंग तक पहुंचना आसान नहीं होता, क्योंकि ऊपर लेयर्स होते हैं। दूसरों की अपेक्षाएं, समाज के नियम और हमारे पुराने विश्वास। पर अगर आप ध्यान से सुने तो वो आवाज आती है, धीमी पर सच्ची। वही आपकी नॉर्थ स्टार है। अब सोचिए, जब आप अपने जानते से निर्णय लेने लगते हो, तब आप दूसरों की नजरों से आजाद हो जाते हो। तब आप कोई रोल प्ले नहीं कर रहे होते, आप बस खुद हो। और खुद होना ही सबसे बड़ा लिबरेशन है। अनटेम्ड हमें सिखाती है। हम कोई केज में पैदा नहीं हुए थे, हमें केज में डाल दिया गया था। अब केज का दरवाजा खुला है। अब हमें खुद चलकर बाहर आना है। चाहे वो केज डर का हो, शर्म का हो या दूसरों की खुशी के बोझ का, हमें उसे तोड़ना होगा। ग्लेनन ये भी कहती है, हार्ड इज नॉट द सेम एज बैड। मतलब कुछ चीजें मुश्किल हो सकती हैं, पर वो आपकी ग्रोथ का रास्ता हो सकती हैं। अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस, टफ डिसीजंस, बाउंड्रीज सेट करना, सब पेनफुल हो सकता है, लेकिन वही आपको आपकी आजादी दिलाता है। तो अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपने अंदर की उस वाइल्ड, अनटेम्ड, मैजिकल इंसान को जगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं खुद से मिलने के लिए, उस रूप में जो किसी के फिल्टर से नहीं गुजरा? अगर हां, तो पहला कदम है लिसन, फील और फिर ट्रस्ट। आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद से इजाजत लेनी है। अब वक्त है ये कहने का, आई एम नॉट हियर टू बी स्मॉल, आई एम हियर टू बी फ्री। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है, अगर आपने खुद के सवालों को सुना है, तो इसे सिर्फ यही मत रोकिए। कमेंट में बताइए कि आपकी जानना आपको क्या कह रही है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी आजादी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दुनिया को और ज्यादा अनअटेम्ड लोगों की जरूरत है। आपका साथ रहा तो और भी ऐसी किताबों को आपकी जिंदगी से जोड़ते रहेंगे। चलते हैं, लेकिन याद रखिए, यू वर नेवर मेंट टू बी टेम।